वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ तो दोस्तों, नंबर सिस्टम के सेकेंड लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम, स्पेशल फार्मूले विशेष सूत्र, डिविजिबिलिटी ट्रिक यानी विभाज्यता के नियम के ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा विभाज्यता के नियम, सबसे पहले हमारा है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम होते क्या है पहले ये जान लीजिए। तो विभाज्यता के नियम होते क्या है पहले ये जान लीजिए। यदि मान के चलिए 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या है, ठीक। विभाज्यता के नियम होते क्या है, कोई भी संख्या है, ठीक। यदि इसको किसी संख्या से भाग दिया जाए, मान के चलिए 2 से ही भाग दिया, कुछ से भी भाग दिया जाए या 7, 8 कुछ से भी, यदि हमारा शेष हमारा शून्य हो तो हमारा क्या कहता है, शून्य हो यानी पूरा कट जाए। यदि किसी संख्या को इससे 2 से ही या मान के चलिए 7 से ही भाग देंगे, शेष हमारा शून्य हो यानी पूरा कट जाए अर्थात शेष शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। यानी इसके ट्रिक है कि ये संख्या है हमारे पास, ये संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब शेष हमारा शून्य हो। यदि इसी जगह 6, 8, 7 कुछ भी कोई भी अंक रहता है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए हम विभाज्यता के फॉर्मूले पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है सबसे पहला हमारा है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम सबसे पहले क्या है हमारा, 2 से विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी। मान के चलिए कोई भी संख्या है, ये ही मान के चलिए क्या यह 2 से विभाजित होगी। तो ये चेक करने के लिए क्या इसके नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। इसके कहने का मतलब आप सोचिए इकाई क्या होते हैं, उससे पहले एक और बात जान ले। सबसे पहले मान के चलिए कोई भी संख्या है 1, 2, 4, 9, 6, 0, 2, 1, 1, 2, 4, 9, 6, 0, 2, 1, ठीक। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या कहता है, हम दाईं ये हमारा क्या हो गया, दाईं कहने का मतलब राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करते हैं, राइट टू लेफ्ट यानी कहने का मतलब दाईं से बाईं की ओर जो जाते हैं, ठीक। तो हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसी तरह अरब, उसी तरह चेक कर सकते हैं। तो इसी के क्या राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा काउंट करने के लिए, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे पहला क्या है हमारा यूनिटी मतलब इकाई, टेंस, दहाई, हंड्रेड्स, सैकड़ा, थाउजेंड, हजार, 10,000 मतलब इसी सीरीज में होती है। क्या कहाँ से करना है, राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करना है, राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करना है। यानी इधर वाला पार्ट राइट कहने का मतलब दाईं, इधर का लेफ्ट मतलब बाईं। दाईं से और बाईं जो आते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, इसी टाइप से चलते रहता है इसका प्रोसेस, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करेंगे तो पहला आएगा इकाई, टेंस मतलब दहाई, 100 सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख, ठीक। अब देखिए 10 शंख, महाशंख ये तो हमारा सीरीज वाइज हुआ कि राइट टू लेफ्ट स्वैप अप करेंगे तो इस टाइप से, ठीक। यूनिट कहने का मतलब इकाई स्थान में फिगर जो है हमारा इंडियन फिगर, देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं। फिगर जो हमारा एक जो है यूनिट को दिखाता है। टेंस कहने का मतलब 10 लिखा हुआ रहेगा तो ये टेंस दिखाता है दहाई को। 100 मतलब सैकड़ा यानी इसको आप सैकड़ा कहते हैं। 1000 मतलब 3 0 लास्ट में होना चाहिए।
देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, थाउजेंड हज़ार हो गया, 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000। फिर देख सकते हैं आप लाख में कितने शून्य होते हैं, 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। इसी टाइप आप देख सकते हैं यहाँ तक महासंख्य तक दिया हुआ है। ठीक, अब जो हमारा इंडियन सिस्टम में जो है, इंडियन सिस्टम में ये देखिए हमारा इंडियन सिस्टम में हम जो कहते हैं इकाई दाई सैकड़ा, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा देखिए उसी को कहा जाता है वंस, टेंस, यानी इकाई को वंस, दाही को टेंस, हंड्रेड को हंड्रेड्स, 10,000s को थाउजेंड्स, 10,000s को 10,000s, लाख को कहते हैं 100,000s, 10 लाख यानी 10 लाख को कहते हैं 10 लाख को क्या कहते हैं मिलियंस, करोड़ को क्या कहते हैं 10 मिलियन, 10 करोड़ को यानी 10 करोड़ को क्या कहते हैं 100 मिलियन। इसी तरह से देख सकते हैं, यहीं कहीं आप देखते भी होंगे कि कितना 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर कहने का क्या अर्थ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ सीरीज वाइज देख लीजिए, 10 लाख सब्सक्राइबर है उसके पास कि ठीक, यदि 1 मिलियन है तो कितना हो गया 10 लाख सब्सक्राइबर, 2 मिलियन होगा तो 10 गुना 2, 20 लाख सब्सक्राइबर, आप देख सकते हैं। इसी तरह तो आप देखिए पावर नोटेशन, इसी का जो पावर नोटेशन जो हमारा होता है, यदि इकाई कहेगा तो 10 पे पावर 0, दहाई कहेगा तो 10 पे पावर 1, ये पावर नोटेशन है कि लास्ट में कितना शून्य होगा, ये आप देख सकते हैं। यदि 4 है तो 4 है लास्ट में शून्य, मतलब यही है पावर नोटेशन। यदि महासंघ, महासंघ में कितने शून्य होते हैं 19 शून्य होते हैं, देख सकते हैं 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 चौक 18 19 शून्य होते हैं संख्या में। तो आप ये सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, कहने का मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अभी हमने आपको इकाई और दहाई सैकड़ा हज़ार से भी बता दिया। अब इधर से मत काउंट करने लगिएगा, इधर से हमारा राइट से लेफ्ट की ओर स्वैप अप करना है। ठीक, तो इकाई ये हो गया, दहाई पोर्शन, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसी तरह पोर्शन इकाई दाई सैकड़ा का पार्ट है। ठीक, तो ये हमारा राइट टू, यानी किधर से हमको जाना है राइट, यानी दाईं से बाईं की ओर, बाईं की ओर, राइट टू लेफ्ट यानी दाईं से बाईं की ओर, तो क्रमशः इकाई दाई सैकड़ा करना है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक, राइट टू लेफ्ट की ओर हम चल दिए। ठीक, राइट से लेफ्ट की ओर हम चल दिए। तो अब यहाँ चेक कीजिए क्या है क्वेश्चन जो हमारा है, राइट से लेफ्ट की ओर चल दिए। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा है 2 से विभाज्यता के नियम के क्या है, मान के चलिए 28 है। ठीक, 28 किधर से जाना है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर यानी दाईं से बाईं की ओर चलना है हमको। राइट से यदि लेफ्ट की ओर गए तो क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। क्या यह 0 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 है, यानी यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो कंफर्म के लिए आप देख सकते हैं 14 दूनी 28, फाइनली मेरा कट गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो गया। यदि ये तो शॉर्ट फॉर्म था, यदि लॉन्ग टर्म में रहता था तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में रहता है। यदि मान चलिए यही हमारा क्वेश्चन है 6 66 84 26 90 98। ठीक, अभी ये संख्या कितना, क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी, इसके लिए क्या नियम कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब ये भाग नहीं देने लगेंगे, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक यहाँ अपनाएंगे विभाज्यता के नियम के। इकाई स्थान तो मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। तो हम कैसे कहेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक, देख सकते हैं इसी टाइप से राइट से लेफ्ट की ओर स्वैप अप करेंगे। हमको तो देखना है मात्र इकाई पार्ट, इकाई पार्ट पे क्या 0 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 8 है, 8 है। तो ये फाइनली हमारा किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। इसी को हम कितना 2 से करते कि काफ़ी लंबा टाइम लगता, तो हम कन्फर्म हो गए 2 से पक्का ये हमारा विभाजित होगा। ठीक, ये हमारा ख़त्म। अब देखिए सेकंड की ओर चलते हैं, 3 से विभाज्यता के नियम।
3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब कहने का क्या मतलब है, यदि मान के चलिए दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक। ये 3 से विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि मान के चलिए एग्जाम्पल में हमारा 63 है, क्या यह 3 से विभाजित है? तो इसके चेक करने के लिए क्या कहता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। मतलब जो भी अंक देगा उसको हम ऐड कर देंगे। 63 है तो 6 + 3 को ऐड कर दिए, कितना हुआ हमारा 6 3 9। तो क्या यह 3 से विभाजित है? तो जो भी आएगा हमारा जोड़ के यानी कुल, तो उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम 3 से भागा देंगे, 3 3 9। तो फाइनली ये हमारा कट गया यानी शून्य आ गया। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। आप देख सकते हैं, समझ गए ना। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए ये तो शॉर्ट फॉर्म था। यदि हमारा लॉन्ग टर्म में रहता तो क्या करते, जैसे ये है 23 45 1, ओके सॉरी हाँ 23 45 1। क्या यह 3 से विभाजित है? पहले देखिए 2 से विभाजित है, 2 से तो नहीं है क्योंकि इकाई स्थान पर ना 0 है ना 2 है। देख सकते हैं ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8। तो यह 2 से विभाजित नहीं। क्या 3 से विभाजित है? तो इसके चेक करने के लिए दी गई संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या रहेगा उसको पहले जोड़ देंगे। कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। इस सब को ऐड करेंगे। 3 2 5 4 9 9 10 10 5 15, जो भी आएगा 15 आया। क्या 15 3 से विभाजित होगी? जो भी संख्या आएगी तो उसको हम 3 से भागा देंगे, फिर 3 से भागा देंगे, 3 5 15। ये हमारा फुल्ली कट गया। तो यह फाइनली हमारा 3 से विभाजित होगी। तो नहीं 3 से विभाजित होगी। अगर आपको अभी डाउट हो रहा है कि यहाँ तो हो गया, क्या यह सच में डिवाइड होगी, तो हम 1 प्रूव करेंगे, उसके बाद दोबारा 4 5 6 ये सब में हम नहीं करेंगे, इसमें हम प्रूव कर देते हैं। क्या यह संख्या सच में 3 से विभाजित है? रूल के अनुसार तो फॉलो हो गया। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। डन। उसके बाद देखिए पहले क्या है 23 हम लिख दिए, 23 45 1। क्या यह 3 से विभाजित है? रूल के अनुसार तो हो गया। 15 आया था, 15 को डिवाइड कर दिए तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 में से 1 गया, 2 कट गया, 4 बचा 4, 3 8 24, 0 लास्टली 5 बचा, 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा, 2 1, 3 7 21, जो कि हमारा रूल के अकॉर्डिंग फाइनली कंप्लीट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि 0 आया, तो आप ये कंफर्म हो चुके हैं कि यह संख्या कितने से विभाजित है? 3 से विभाजित है। अब नेक्स्ट की ओर हम कितने की ओर, जो कि आप प्रूफ के साथ देख चुके हैं, अब हम 4 की ओर चलते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, या इस दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये अब क्या है, उसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। यदि इकाई नहीं तो सेकंड क्या कहता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। बात तो वही है, सेम ही है। ये मान के चलिए यहाँ 4 से विभाज्यता के नियम के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं। 32 है, 32 को हम लिख दिए 32। क्या यह 4 से विभाजित है? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। ये अंतिम 2 डिजिट ये खुद ही है, ठीक। तो यह 4 से डिवाइड है, 4 8 8 चौक 32, यह 4 से तो विभाजित है। ये तो हम छोटा मोटा था तो इसको हम हैंडल कर लिए। उसके बाद यही मान के चलिए 80 16 है। क्या यह 4 से विभाजित है? इसको चेक करने के लिए 80
16 है। क्या यह 4 से विभाजित है? इसको चेक कैसे करेंगे? दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित है, अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित है, 4 चौक 16। और यह क्या कहता है? इकाई और दहाई से बनी संख्या, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित है, 16 4 से विभाजित है, हाँ है, 4 चौक 16। तो यह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। अब आप समझ सकें, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू 3 का बता दिया, सेम वही प्रोसेस है, 4 से भाग करना है। 25 26 40 है। 25 26 40 4 से विभाजता के नियम में ही 25 26 40 है एग्जाम्पल में। तो क्या करेंगे? 25 26 40 को 25 26 40 का हमको पूरा नहीं देखना है, लास्ट अंतिम 2 डिजिट को देखना है। 40 क्या 4 से विभाजित है? हाँ 4 से विभाजित, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 80 16 में 16 यानी 2 ये डिजिट देखना है राइट से। तो क्या यह 16 4 से डिवाइडेड? हाँ है। 32 32 भी है, फिर सिंपली 32 32 भी है। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका 4 से विभाजता के नियम खत्म। अब किस पे आएंगे? 5 से विभाजता के नियम। पाँच से विभाजता के नियम, ठीक। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 होगी वह संख्या अवश्य 5 से विभाजित होगी। इकाई दहाई किसको कहते हैं? आपको हमने बता दिया, राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप अप करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा का पार्ट जो आएगा, ठीक। तो यदि 56 85 20 सॉरी 25 है, क्या 25 के इकाई स्थान पे 0 या 5 है? हाँ 5 है, तो यह 5 से किससे 5 से अवश्य विभाजित होगी। 30 में 0 है तो यह भी 0 है। 30 का इकाई पार्ट क्या है? 0 है, तो 0 या 5 होना चाहिए, 0 है तो यह 5 से विभाजित होगी। 56 85 20 में इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंक 0 है तो यह क्या कहता है? 5 से ऑलरेडी डिवाइड होगी। तो 5 का भी ट्रिक खत्म, क्योंकि आप जान चुके हैं इकाई स्थान पे 0 या 5 होते हैं। अब इकाई क्या होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया, राइट से लेफ्ट की ओर चलना है हमको, यानी कहने का मतलब दाईं से और बाईं की ओर चलना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जो कि अभी हमने आपको इसमें बता दिया, ठीक। 5 के विभाजता के नियम में हमने क्या पढ़ा? इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, जो कि आप प्रूफ भी कर सकते हैं। 56 85 20 जैसे है, इसको आप 5 से भागा दे देंगे तो वो हमारा 5 से ऑलरेडी 5 से कन्फर्म विभाजित होगी। अब किससे आना है? 6 से विभाजता के नियम, सॉरी डबल लेयर हो गया। 6 से विभाजता के नियम, 6 से विभाजता के नियम, यानी 6 से विभाजता का नियम कहने का क्या मतलब? कौन सी संख्या 6 से पूरी कटेगी, ठीक। जो संख्या 2 अथवा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। 2 का रूल हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यदि किसी संख्या के 2 का हमने क्या पढ़ा? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई हो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो आप देखिए 0 20 32 2 में क्या इकाई स्थान 0 2 4 6 8 में से कोई है? हाँ 2 है, यह तो 2 से विभाजित है। क्या यह 3 से विभाजित है? 3 से विभाजता का नियम हमने क्या पढ़ा? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 20 32 2 को ऐड कीजिए, 2 + 0 + 3 + 2 + 2, तो 2 2 4 3 7 2 9, क्या 9 3 9 जो भी ऐड आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 भागा 9, 3 3 9, 3 2 5 6 7 8 9, 3 3 9, यानी इसको कुल ऐड करेंगे तो 9 आएगा हमारा। 2 + 0 + 3 + 2 + 2, तो इसको हम 3 से भागा देंगे। क्या यह पूरी तरह कटेगी? हाँ कटेगी। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। तो कह रहा है 6 से विभाजता के नियम 2 अथवा 3 से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित जो संख्या होगी वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। 501, क्या 501 6 से विभाजता के नियम क्या कहते हैं? यदि 6 से विभाजता के नियम कहने का मतलब 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी। क्या यह 2 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8। क्या यह 3 से डिवाइड है? हाँ 3 से है। 3 से इसलिए है कि 5 + 1 यानी 5 1 6 हमारा कुल मिल जा रहा है, ऐड कर रहे हैं। 5 + 0 + 1 5 1 6 जो आएगा, 6 को हम 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 6,
तो हमारा शेषफल 0, यानी यह संख्या किससे 3 से विभाजित हो रही है लेकिन 5 से नहीं हो रही, तो यह संख्या हमको क्या हो गया 6 से विभाजित नहीं होगी। तो प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं 501 जैसे हैं। क्या 501 6 से विभाजित है? नहीं, हमने प्रूफ किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने 501 जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू फिर से क्या है 501 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 सत्ते 42, 6 8 48, यानी 8 6 जा 48 और 6 48, 10 में 60 गया 2, ओके, इधर कट गया 1 बच्चा, 6 3 18, यानी 6 गुना 3 6 3 18, तो लास्टली 3 बचा। क्या शेषफल आ गया? तो हमको शून्य चाहिए, तो आप देख सकते हैं कन्फर्म हो गया कि यह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ 2 से तो डिवाइड था लेकिन 3 से डिवाइड ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं 6 का भी पार्ट आपका ख़त्म हो गया। तो आप यहाँ से पूरी, हाँ, यहाँ से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। यहाँ से आप वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी 7 से विभाज्यता के नियम में। 7 से विभाज्यता के नियम कहने का क्या मतलब है? कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ओके। कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसी को कहते हैं हम 7 से विभाज्यता के नियम, ठीक। 7 से विभाज्यता के नियम, ओके। किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। कहने का मतलब है, हमको 7 से विभाज्यता के नियम अभी पढ़ रहे हैं। 7 से विभाज्यता के नियम में यदि मान के चलिए 8 8 2 है एग्जाम्पल, क्या यह 7 से डिवाइड है? तो इसको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई हमारा राइट से लेफ्ट की ओर होता है, इकाई अंक को छोड़ दिए हम, हटा के चलिए, यानी 2 मान के चलिए नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद शेष जो बची संख्या है 88 में इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर, इकाई अंक क्या है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे घटा देने के बाद, यानी पहले इसको घटा लीजिए। 88 में से 4 गया कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 आया। 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक। क्या 84 7 से विभाजित है? अब आप चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक करने के लिए कितना होगा 84 को आप चेक कर लीजिए, क्या यह 7 से विभाजित है? 7 1 कहीं 7, 8 में 7 जाएगा 1 4, 7 दूनी 14, जो कि कट गया, यह 7 से विभाजित है, जो कि आप प्रूफ के साथ देख चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सब प्रूफ हो चुके हैं, 7 से विभाजित है। उसी तरह 2807 है, तो वो भी इसी तरह डिवाइड हो गए, मतलब इकाई अंक को छोड़ देंगे, जो भी बचेगा 2800 में से 7 घटाएंगे, जितना बचेगा वह संख्या को चेक करना है क्या 7 से डिवाइड होगी, तो वह संख्या अवश्य 7 से डिवाइड होगी। अब हम नेक्स्ट की, अब 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम कहने का क्या मतलब है, कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः कटेगी। 8 से विभाज्यता के नियम, दी गई संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि क्या है हमारा क्वेश्चन, 352 416 क्या 8 से विभाजित है? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, आपको तो मैंने बताया, तो राइट टू लेफ्ट स्वाइप अप करना, तो इकाई से दहाई की ओर गए, तो क्या करें 416 हमारा हो गया। देखिए कहने का मतलब इकाई से दहाई की ओर गए तो 352 416 है ना, इकाई से, यानी राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप अप करना है। राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप अप यदि किए तो हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 8 से विभाज्यता का नियम कह रहा है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। क्या 241 8 से विभाजित है? तो चेक करेंगे, 241 8 से विभाजित है। 241 8 से विभाजित है,
8 तिया 24, कट गया, शेषफल 1 नहीं है, तो यह संख्या कैसे 8 से डिवाइड नहीं है। ओके, यह संख्या कैसे 8 से डिवाइड नहीं है। अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अब 8 से कौन सी विभाजित है, उसी तरह चेक करेंगे क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। 800 352 416 8 से विभाजित नहीं है। अब देख सकते हैं। अब हमको चेक करना क्या यह संख्या विभाजित है, उसी तरह चेक करेंगे। इकाई दाई सैकड़ा यानी 424 इसका हो गया 424, क्या 8 से डिवाइड है, तो 8 से चेक करेंगे। 8 पंचे 40, 2 बचा, शेष 24 बचा, तो 8 तिया 24, यह संख्या 8 से विभाजित है। तो हम ये हमारा प्रूफ हो गया, देख सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम किसको कहते हैं, अब देखें 9 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कहने का मतलब 3 में भी वही कह रहा था, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से कहने का मतलब दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन हमारा 2 3 4 है, ठीक, 2 3 4 है, तो 2 3 4 हम पहले पूर्ण लिख देंगे। 2 3 4 लिख दिए, इसको सबको ऐड कर देंगे। कितना 4 3 7 2 9 आया, 9 जो भी आएगा उसको फिर 9 से ही भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 कहीं 9, तो पूरी कट गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, 9 से विभाज्यता के नियम। जैसे कि 45 72 है, 45 72 को ऐड कीजिए, 5 4 9 9 9 2 11 11 7 18, 18 क्या 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, हाँ, तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 और 3 का सेम ही था, देख सकते हैं। सिर्फ यही था कि कुल जो भी ऐड करने के बाद आएगा वह चेक करना है क्या वह 9 से विभाजित होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट की ओर 11 से विभाज्यता के नियम। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 11 से विभाज्यता के नियम। ओके, हम्म, 11 से विभाज्यता के नियम। इकाई अंक से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। अब कहने का इसका मतलब है कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि आप हम मान के चलिए यहाँ हमारा ऑप्शन में है, सॉरी एग्जाम्पल में है 50 25 9, चेक करना है क्या यह 11 से विभाजित है। तो चेक करने के लिए क्या कहता है, सॉरी इसके ऊपर ही लेयर पड़ चुका है। अब लिखते हैं 50 25 9, क्या वो कितना 9 से 11 से विभाजित है। तो इकाई अंक से, अब 11 की विभाज्यता का नियम पढ़िए। इकाई अंक से सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान किसको कहते हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया, ऐसे भी इसमें भी बता देता हूँ। सम स्थान जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, तो सम स्थान भी वही हो जाएगा, ठीक, स्थान हो जाएगा, यानी 2 से नहीं काटना है। सम स्थान कहेगा तो 2 होता है सम स्थान, 4 होता है, 6 होता है। उसी तरह विषम स्थान 9 होता है, 9 नहीं, इसके स्थान हुआ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, एक्सेट्रा। लेकिन इसके जगह जो भी मौजूद रहेगा उसको हमको नोट करना। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान हम किसको कहते हैं, 2 4 6 8 को, 2 4 6 8 को। तो 2 4 6 8 के जगह कौन है, 5 और 0 है सम स्थान। तो ये हो गया 5 और 0, 5 और 0 को हम ऐड करेंगे, कितना हो गया 5, तो 5 हम लिख दिए। ओके, और विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान हम 1 3 5, एक विषम संख्या हम 1 3 5 7 को कहते हैं, तो उसके स्थान पे जो भी रहेगा वो हमारा विषम स्थान हो गया। 1 3 5 7, ठीक, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, आप देख सकते हैं 16 हो गया, 16 लिख दिए। सम और विषम संख्या के अंकों का योग हम कर चुके हैं, 5 और 16 आया, ठीक, 5 और 16 आया। अब क्या करें,
कि अंकों का योग का अंतर, इसको हम घटाएंगे, 16 में से 5 गया 11, अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित हो। 11 है तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी, या इसके जगह हमारा 0 भी आ जाता, अगर मतलब अगर दूसरा क्वेश्चन टाइप से रहता 0 आ जाता, वह भी संख्या 11 से विभाजित होती। ओके, आप देख सकते हैं 10 813 है तो क्या करेंगे, सम स्थान विषम संख्या स्थान के अंकों का योग, मतलब पहले हम किसको ऐड करेंगे, पहले आप देखिए 10, मैं आपको ये बता ही देता हूँ, 10 813 है, ठीक। तो सम स्थान किसको कहते हैं, सम संख्या पहले किसको कहते हैं, 2 4 6 8 को, तो उसी के स्थान को हम क्या कहेंगे, सम, उसी के वही संख्या के स्थान को कहेंगे 2 4 6 8 को, ये हमारा सम संख्या होता है, लेकिन सम स्थान यह कहला जाएगा। विषम संख्या कहते हैं 1 3 5 को, मतलब संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे वाला, ठीक। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विषम स्थान। तो अब क्या करा, सम स्थान और विषम स्थान को ऐड करना है। पहले सम स्थान को ऐड कीजिए, तो 1 + 0 तो 1 आया, 1 माइनस विषम स्थान क्या हो गया 3, 8 3 9 10 11 1 12, 8 9 10 11 1 12, तो 12 हो गया। तो 12 में से 1 गया 11 हो गया, यानी जो घटाने पर 11 या 0 आवे, तो 11 या 0 आवे तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी, जो कि आप देख सकते हैं 11 या 0 या 11 आवे तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। 11 से विभाजता का नियम खत्म। आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं, ठीक। आपका वो उधर ख़त्म हो गया, विभाजता के नियम आपके ख़त्म हो गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, 3 अंकों की संख्या 2 बार दोहराने से बनी संख्या वह सदैव 7 11 13 से विभाजित होगी। कहने का मतलब 5 4 3 5 4 3 2 बार लिख दिए तो वह सदैव 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। जैसे 342 है, इसको 2 बार लिख दिए 342, यह 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी 13 से भी। 460 को 2 बार 460 लिख दिए तो यह 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी 13 से। उसी तरह किसी संख्या को 3 टाइम से, मतलब 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से, यानी 514 है, इसको 1 बार और लिख दिए तो यह संख्या 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, किसी संख्या को 6 बार दोहराने से बनी संख्या, उसमें था कि 3 अंकों की बनी संख्या को 2 बार लिखने से वह सदैव 7 11 13 से विभाजित होगी, लेकिन इसमें कह रहा है किसी संख्या को 6 बार दोहराने से बनी संख्या सदैव 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। जैसे ये हमारा 6 अंकों की है, ठीक, ये 3 से विभाजित होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। ये 2 को 6 बार लिख दिए तो ये हमारा कितना 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी और 13 से भी। मतलब किसी संख्या को 6 बार, यदि 5 को ही 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5, यह किससे विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ गए। एक पहला क्या था हमारा, पहला था कि यदि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या है, उसको 1 बार और हम लिख देंगे, वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से और 13 से, ठीक। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, किसी संख्या को 6 बार लिखने से बनी संख्या वह 3 और 7 और 11 और 13 से विभाजित होगी। यदि आपको कोई 15 5 5 6 6 कुछ भी 6 बार टाइम दिया तो वह 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से भी, 13 से भी। अब आपको फिर चेक नहीं करना पड़ेगा क्या यह 8 से डिवाइड है किससे है, ठीक। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमने बताया आपको सूत्र, आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का। पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, सिर्फ प्लस 2ab है, प्लस में प्लस 2ab है, माइनस में माइनस 2ab। ओके, अब सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड की ओर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, जिसमें कि आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप देख सकते हैं। वही रहेगा कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब थर्ड पैटर्न, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस है, अब फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4ab। कन्फर्म, यानी यही सिर्फ प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आप देख सकते हैं। कहाँ तक हो गया, 4ab तक कंप्लीट। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, तो क्या सूत्र होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब यदि ए प्लस बी का होल क्यू पूछा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस पूछा तो सब में माइनस चला गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा, प्लस में पूछा तो ए प्लस बी करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू करना है तो ए माइनस बी करेंगे, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो ए स्क्वायर अब माइनस की जगह क्या कहते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे आप मतलब क्वेश्चन बनने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्द ही पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, और मैंने बताया था कि इसका मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, तो ट्रिक में देखिए सबसे पहला ट्रिक, तो 2 से विभाज्यता के नियम हमने क्या पढ़ा, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो इसमें देखिए डिविजिबिलिटी बेस्ड में, ठीक, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी 2 से विभाज्यता के नियम में क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट जो हमारा रहेगा वो देखेंगे क्या वह 2 से डिवाइड है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिविजिबिलिटी का लास्ट 2 डिजिट, उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 2 में सिर्फ लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आ जाए। 4 से विभाज्यता में लास्ट 2 डिजिट आवे, चेक करना है, यानी इकाई और दहाई का पार्ट चेक करना है, क्या वह 4 से भागा है पूरा, तो वह 4 से विभाजित होगी। 8 से डिविजिबिलिटी, यानी 8 से पूरा कौन सी संख्या कटेगी, लास्ट 3 डिजिट को देख लेंगे, क्या 8 से विभाजित है, तो वह संख्या पूरी है ना, 8 से विभाजित होगी। यदि लंबी संख्या है तो इसमें आपको ये मदद 8 से विभाजित मदद मिल सकती है। 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, लास्ट 4 डिजिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार को चेक करना है, क्या वह 16 से विभाजित है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो वह फाइनली क्या कहता है, जो भी आएगा 16 से विभाजित होगी तो वह संख्या 16 से अवश्य विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता के नियम, सम ऑफ डिजिट भागा 93, जो कि आपको बता दिया, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको 3 से भागा देंगे, क्या वो पूरी कट जाएगा तो उसको हम 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 में भी वही पैटर्न कहते हैं, जो कि आप समझ चुके हैं। सम ऑफ डिजिट मतलब सब जो भी अंक दिया रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो भी आएगा उसको भागा 9 से करना है, वह 9 से पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात शेष हमारा 0 हो जाएगा, तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट 5 से भागा होना चाहिए। ठीक,
यानी लास्ट डिजिट 5 से भागा कहने का मतलब एक आप तो पढ़ चुके हैं 5 से विभाज्यता के नियम में, इकाई स्थान पे यानी राइट से लेफ्ट की तरफ से आप करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो इकाई पे 0 या 5 होगा तो वह संख्या अवश्य विभाजित होगी। यदि 25 है, कौन सी संख्या देखेंगे 25 से यह क्या कन्फर्म करता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, यानी इकाई और दहाई पोर्शन को चेक करेंगे, क्या वो 25 से डिवाइड है, यानी 125 मान के चलिए कुछ भी है, क्या यह 125 क्या देखेंगे 125 तो आपको पता है 25 से भाग लग जाए, क्या चेक करेंगे 125 से डिवाइड है, तो 25 से क्या करें लास्ट 2 डिजिट को चेक करना क्या 25 से डिवाइड है, यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या 25 है तो 25 से डिवाइड होगी, तो यह संख्या 125 से भी 25 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक, 125 ही है। अब देखिए यहाँ 7 है, 7 कुछ भी लगा दिए, देखेंगे 7 है कुछ भी हम इसके आगे ऐड कर दिए, देखेंगे लास्ट 3 डिजिट 125 है, 125 हाँ है 125, लास्ट 3 डिजिट, ठीक 3 डिजिट हमारा है 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करेंगे। ठीक, ले लिए लास्ट इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 डिजिट को हम ले लिए इकाई दहाई और सैकड़ा, इसको हम क्या 125 से डिवाइड है, हाँ है बिल्कुल है। तो यह संख्या पूरी जो इसके आगे 2 4 कुछ भी लगा हुआ है, यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 125 से। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करें, धन्यवाद।